दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेस्टेरोस में हजारों सालों तक चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट का ही राज था। वो लोग प्रकृति के साथ ही जीते और वियरवुड ट्री को अपने देवताओं का रूप ही मानते। लेकिन अब इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। एसोस के पश्चिमी किनारे पर रहते हुए फर्स्ट मैन धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा रहे थे। उनके पास ब्रोंज के हथियार थे, ढाल और तलवारें भी थी, और सबसे बड़ी बात, वो नए इलाकों पर कब्जा करके बस्तियां बसाने पर विश्वास रखते थे। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं थे, बल्कि खेती के लिए खाली की जाने वाली जमीन थी। इसी सोच ने उन्हें वेस्टेरोस की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। उस दौर में एसोस और वेस्टेरोस के बीच एक पतली जमीन का रास्ता मौजूद था, जिसे द आर्म ऑफ ड्रोन कहा जाता है। आज उस जगह पे सिर्फ समुंदर या फिर छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो आर्म ऑफ ड्रोन है वो नहीं है। लेकिन डॉन एज में वही रास्ता दोनों महाद्वीपों को जोड़ता था। इसी नेचुरल ब्रिज को पार करते हुए पहली बार फर्स्ट मैन वेस्टेरोस में दाखिल हुए। शुरुआत में उनका मकसद शायद सिर्फ नए इलाकों में बसना था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी बस्तियां बनाना शुरू किया, उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल काटने शुरू कर दिए। उनके लिए ये एक आम बात थी, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के लिए ये उनके पवित्र संसार पर हमला था। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फर्स्ट मैन ने वियरवुड ट्रीज को भी काटना शुरू कर दिया। ये वही पेड़ थे जिनको चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट गॉड्स का प्रतीक मानते थे। उन पेड़ों पर उनके पुरखों की यादें, उनका धर्म और उनकी पहचान जुड़ी हुई थी। सोचिए, अगर कोई आज किसी धर्म के सबसे पवित्र स्थान को तोड़ दे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। चिल्ड्रन के लिए भी ये कुछ ऐसा ही था। और दोस्तों, यही से शुरू होता है वेस्टेरोस का पहला महायुद्ध। ये सिर्फ दो जातियों के बीच के टक्कर नहीं थी, ये थी दो सोच के बीच में लड़ाई। एक तरफ वो लोग थे जो प्रकृति के साथ जीना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो प्रकृति को बदल कर अपनी दुनिया बनाना चाहते थे। फर्स्ट मैन की ताकत थी उनके हथियार और उनकी संख्या। वो संगठित थे, युद्ध लड़ना जानते थे और नए इलाकों पर कब्जा करने में माहिर थे। लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट के पास एक ऐसी चीज थी जो फर्स्ट मैन ने कभी देखी ही नहीं थी। वो था जादू। कहानियों के मुताबिक चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने अपनी पूरी शक्ति जोड़कर एक ऐसा महान जादू किया जिसने धरती को ही बदल दिया। उनका मकसद था आर्म ऑफ द ड्रोन को तोड़ देना, ताकि एसोस से और फर्स्ट मैन वेस्टेरोस ना आ सके। कहा जाता है कि इस जादू के बाद जमीन का एक बड़ा हिस्सा समुंदर में डूब गया और दोनों महाद्वीप हमेशा के लिए अलग हो गए। आज जिसे हम स्टेप स्टोन्स के नाम से जानते हैं, कई मेस्टर्स मानते हैं कि वो उसी प्राचीन जमीन का बचा हुआ टुकड़ा है। लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट की ये कोशिश बहुत देर से हुई। तब तक हजारों फर्स्ट मैन वेस्टेरोस में घुस चुके थे। रास्ता तो टूट गया, लेकिन और नए लोग आने से पहले ही पूरा वेस्टेरोस बदल चुका था। इसके बाद युद्ध और भयानक हो गया। कभी फर्स्ट मैन जीतते तो कभी चिल्ड्रन जीत जाते। जंगल जलते रहे, बस्तियां बनती और मिटती रही, और दोनों तरफ अनेक जाने गई। किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो दूसरे को पूरी तरह मिटा सके। धीरे धीरे करके फर्स्ट मैन को भी ये पता लगने लगा कि चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट को हराना इतना भी आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। दूसरी तरफ चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट की आबादी बहुत कम थी। हर युद्ध के साथ उनकी संख्या घटती जा रही थी। अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही तो शायद दोनों ही सभ्यताएं खत्म हो जाती। इसीलिए कई पीढ़ियों तक खून बहाने के बाद दोनों पक्षों ने पहली बार तलवार की जगह बातचीत का रास्ता चुना। ये मुलाकात बहुत ही पवित्र जगह पर हुई। बाद में उस जगह को आइल ऑफ फेसेस के नाम से जाना गया। ये एक छोटा सा आइलैंड था जहाँ पे हजारों वियरवुड ट्रीज मौजूद थे। कहते हैं कि इसी जगह चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन के नेता आमने सामने बैठे और एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसी समझौते को हिस्ट्री में द पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसी पैक्ट ने वेस्टेरोस के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, क्या इस समझौते के बाद वेस्टेरोस में हमेशा के लिए शांति हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उत्तर की बर्फीली ज़मीन में एक ऐसा खतरा जन्म लेने वाला था जिसके सामने फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट को अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। उस खतरे का नाम है द लॉन्ग नाइट। इसके बारे में बात करेंगे पार्ट 3 में। तो वेट कीजिए, जल्द ही 1-2 दिन में पार्ट 3 आ जाएगा। वेट कीजिए, तब तक वेस्टेरोस की दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।